हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं सेक्शन बी के सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स डालूँगी और सेक्शन ए के भी पैरेलली डालती रहूँगी ऑल्टरनेट डे पे। ठीक है, अब रेगुलरली हम सेक्शन बी करेंगे सारे टॉपिक्स। तो आज हम शुरू करते हैं सेक्शन बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट टाइम रहेगा इसको पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन बी। First of all, what is the meaning of public administration, scope and significance? ठीक है, the word administration is derived from of two Latin words, ad and ministrate, which mean to serve or to manage. ठीक है, ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लैटिन के टू वर्ड्स एड और मिनिस्ट्रेट से बना हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब है टू सर्व और टू मैनेज। ठीक है, लिटरली द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब जो भी वर्क और जो भी काम हम करते हैं किसी इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मैनेज करना ही एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनीशंस। यहाँ पे कुछ हमारे राइटर्स हैं जिन्होंने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनीशन दी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो हम वो डेफिनीशंस पढ़ लेते हैं। हमारे पहले राइटर हैं E.N. Gladden. According to E.N. Gladden, administration is a long and slightly pompous word, but it has a very humble meaning, for it means to care for or look after people, to manage affairs. ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक बहुत बड़ा और बहुत ही रॉयल वर्ड, मतलब आप कह सकते हैं बहुत प्रभावशाली वर्ड लगता है सुनने में, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत ही हम्बल है, मतलब बहुत ही पोलाइट है। इसका मतलब क्या है? टू केयर ऑफ पीपल और टू लुक आफ्टर पीपल, मतलब लोगों का ध्यान रखना या उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। टू मैनेज अफेयर्स, जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसको मैनेज करना। इट इज़ डिटरमाइंड एक्शन टेकन इन परस्यू ऑफ अ कॉन्शियस पर्पस, जो भी एक्शन हमें लेना है किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए उसको लेना, ये सब जो वर्क है वो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है। ठीक है, मतलब इनके अकॉर्डिंग आप ऐसे बोल सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही पोलाइट वर्ड है जिसमें हम लोगों की केयर करते हैं और चीज़ों को मैनेज करते हैं, जो भी हमारा पर्पस है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, हमारे नेक्स्ट राइटर हैं फ्लैक्स ए निग्रो। According to him, administration is the organization and use of man and materials to accomplish a purpose. ठीक है, according to you, administration क्या है? एक organization है जिसमें men and materials दोनों मिलकर एक पर्पस को फुलफिल करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे हम समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए हमें कोई काम करना है तो हम एक हायरार्की बनाते हैं कि ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, तो उससे क्या होता है आपके सारे काम आपने डिवाइड कर दिए और एक जो होता है जो मैनेज, जो सबको देखता है कि ये प्रॉपर्ली अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसे कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है। तो ये सब कुछ को ये जो सब काम होता है इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटीरियल टू अकम्प्लिश अ पर्पस अकॉर्डिंग टू निग्रो। ठीक है, जो हमारे नेक्स्ट राइटर हैं हर्बर्ट ए सीमैन, इनके अकॉर्डिंग क्या है? इन इट्स broadest sense, administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goal. इनका भी ऑलमोस्ट सेम ही मतलब है जैसे कि निग्रो जी का था, कि एडमिनिस्ट्रेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? एक ये ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें सब लोग कोऑपरेट करते हैं। किस लिए कोऑपरेट करते हैं? टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल,
किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या वर्क करता है, उसका वर्क होता है जो भी स्टडीज़ हो रही हैं यूनिवर्सिटी में या उसके अंडर जो कॉलेजेस हैं उनमें जो स्टडीज़ हो रही हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जाए, कैसे उनके एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, एक प्रॉपर वे वो बनाते हैं। तो ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है कि ये कोई अकेला एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। तो साइमन के अकॉर्डिंग ये ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें हम एक कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे जॉन ए वेंग। अकॉर्डिंग टू हिम, एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमाइंड एक्शन taken in pursuit of conscious purpose. It is the systematic ordering of affairs and the calculated use of resources aim at making those things happen which we want to happen. ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन ये एक सिस्टमैटिक ऑर्डर है जिसमें हम सारे अफेयर्स को लिमिटेड या फिर कह सकते हैं कैलकुलेटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उसको हम पॉसिबल करते हैं जो हम करना चाहते हैं। जैसे फिर से अगेन आप कॉलेज का ले सकते हो, एक कॉलेज में पढ़ाई होती है, देन एग्ज़ाम्स होते हैं, रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है, एडमिशन होता है। तो इन सब में जितने भी रिसोर्सेज काम में आते हैं या फिर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है कि कैसे हमें एडमिशन लेना है, आफ्टर एडमिशन कैसे क्लासेस करनी है, उसके बाद एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करना है, उसके बाद रिज़ल्ट कैसे करना है, बच्चों का प्लेसमेंट कैसे होना है, ये सब एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होता है। इसको करने के लिए जो हम एम डिफ़ाइन करते हैं वो होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इन्होंने आगे बोला है इट इज़ द मार्शलिंग ऑफ अवेलेबल लेबर एंड मटेरियल इन ऑर्डर टू गेन दैट विच इज़ डिज़ायर एट द लोएस्ट कॉस्ट इन एनर्जी, टाइम एंड मनी, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं हमें मिनिमम रिसोर्स या फिर जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उनको यूज़ करके हम जो एक बेस्ट रिज़ल्ट दे सकते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी तक किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की थी, किसी भी राइटर ने। इन्होंने यहाँ पे कॉस्ट, एनर्जी, टाइम और मनी की बात की है। मतलब इन सब का भी ध्यान रखना है एडमिनिस्ट्रेशन में। खाली ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं, हम कुछ भी जो भी हमारा गोल है उसे अचीव तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत एनर्जी वेस्ट कर दी, बहुत पैसा वेस्ट कर दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है आपको सब चीज़ों को साथ में लेके चलना है, उसकी कॉस्ट भी आपको लोएस्ट रखनी है, एनर्जी भी आपकी ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए उसमें, टाइम सेविंग भी होनी चाहिए, मनी सेविंग भी होनी चाहिए। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उन्हीं को यूज़ करके एक बेस्ट रिजल्ट तो दे सकते हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन है अकॉर्डिंग टू जॉन। नेक्स्ट है हमारे प्रिफेनर। अकॉर्डिंग टू हिम, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिज़ायरेबल, ठीक है। तो ये भी ऑलमोस्ट हमारे जो निग्रो थे उनके अकॉर्डिंग ही बोल रहे हैं कि ह्यूमन और मटीरियल रिसोर्सेज मिलकर जब एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं टू अचीव अ डिज़ायरेबल गोल, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। एल.डी. वाइट, according to him, the art of administration is the direction, coordination and control of many person to achieve some purpose or objective, ठीक है। इन्होंने भी यही बोला है कि हमें एक पर्पस और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। कैसे अचीव करना होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि प्लानिंग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ और कंट्रोल के साथ। तो इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लूथर ग्लिक। अकॉर्डिंग टू हिम, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, हमारी चीज़ें होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? सब उसको अचीव करना चाहिए एक डिफाइन ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव डिफाइन है। अगर हम एग्जांपल लें कॉलेजेस का, तो हमारा डिफाइन है ऑब्जेक्टिव कि हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना है, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, देन एक अच्छा रिजल्ट देना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इसको अकम्प्लिश करने के लिए हमें पहले गोल डिफाइन करने होंगे, अकॉर्डिंग टू दीज गोल्स काम करना होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे जॉर्ज ई बार्कले। अकॉर्डिंग टू हिम, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग ह्यूमन बींग्स जॉइंटली इंगेज्ड इन वर्किंग टूवर्ड्स कॉमन गोल्स। ठीक है, इनका भी ऑलमोस्ट घुमा फिरा के यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसपे ह्यूमन बींग जॉइंटली काम करते हैं, इंगेज्ड इन अ वर्किंग, और किस डायरेक्शन में काम करते हैं, एक कॉमन गोल की ओर। ठीक है, जैसे अगर किसी कॉलेज में जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिन ब्लॉक होता है, उन सब का सिर्फ एक ही टारगेट है, कैसे हम एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, या फिर हम कैसे अपने इंस्टीट्यूट को एक स्टैंडर्ड पे ले जाएं। तो एक कॉमन गोल के लिए सब मिलकर जॉइंटली काम करते हैं। ये है जॉर्ज ई बार्कले जी का कहना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ब्रुक्स एडम्स। According to him, administration is the capacity of coordinating many and often conflicting social energies in a single organism, so adorably that they shall operate as a unity. ठीक है, अब इनका कहना क्या है, capacity of coordinating many and often conflicting social energies in a single organism. इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आपको कॉन्फ्लिक्टिंग जो चीज़ें होती हैं, सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उनको भी मैनेज करना है। जैसे आपको पता ही है, जहाँ पे भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या जहाँ पे भी कोई टीम वर्क होता है, कई बार वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनके थॉट्स आपस में नहीं मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है वो गलत ही हो, मे बी दोनों अपनी अपनी जगह सही हों, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। और कई बार कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन में रिबेल्स होते हैं लोग, लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आती हैं तो वो रिबेल करते हैं, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ों को भी सॉल्व करना उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। ठीक है, सो दैट वो एक यूनिटी की तरह, एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर पाए। ठीक है, ये है एडम्स जी का कहना। नेक्स्ट है हमारे केथ हेंडरसन। According to whom, administration is the arrangement of men and materials in the rational carrying out of purpose. ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट निग्रो से जी की तरह ही ने बोला है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन एक अरेंजमेंट है मैन और मटेरियल्स का इन द रैशनल कैरिंग आउट ऑफ पर्पस, जो कि एक पर्पस को अचीव करने के लिए, पाने के लिए साथ में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ऑडवे टेड। अकॉर्डिंग टू हिम, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वेराइटी ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट्स विच टुगेदर इन एक्शन प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ अ डिफाइंड टास्क डन। ठीक है, इसका मतलब वेराइटी ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग, मटीरियल्स, थिंग्स, हर चीज़, कंपोनेंट्स में एनर्जी भी आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा, मनी भी आ जाएगा। ये सब एक साथ मिलकर जब एक रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट ऑफ अ डिफाइंड टास्क, जो हमें ऑलरेडी डिफाइंड है टास्क, उसके लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमली इज द डायरेक्शन ऑफ पीपल इन एसोसिएशन टू अचीव सम गोल टेम्परेली शेयर्ड। ठीक है, मतलब ये एक एसोसिएशन है लोगों की, किस लिए बनाई है एसोसिएशन, टू अचीव सम गोल्स, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे शेयर्ड है। ठीक है, इट इज़ द इंक्लूसिव प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स सो दैट अ डिजायर्ड रिजल्ट इट ऑब्टेन। ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड मतलब सबका मिला जुला एफर्ट है एक डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए। ठीक है, ही फर्दर एड्स, administration is the central powerhouse of the motivational impulsion and spirit which makes the institution drive to fulfill its purpose. ठीक है, ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक पावर हाउस की तरह है, सेंट्रल पावर हाउस की तरह। मतलब जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो एक पावर हाउस से आती है, और हर जोन में ये पावर हाउस बने होते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का पावर हाउस होता है, जो कि क्या देता है, मोटिवेशनल इम्पल्सेस देता है अपने स्टाफ को,
या फिर जो भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर जो लोग उस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं उनको एक मोटिवेशनल इम्पल्स देता है और एक स्पिरिट जगाता है जिससे कि वो लोग अपना पर्पस फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, तो ये इनका मेन पॉइंट है। इन्होंने एक थ्योरी दी, एडमिनिस्ट्रेशन इज द पावर हाउस। ठीक है, जो कि सबको पावर या मोटिवेशन प्रोवाइड करता है जो भी उसके अंडर होता है। नेक्स्ट राइटर है हमारे डी वॉल्डो। अकॉर्डिंग टू हिम, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टाइप ऑफ cooperative human effort that has a high degree of rationality. Administration is a type of cooperative human effort that has a high degree of rationality. According to him, ये cooperative human effort है जिसमें high degree of rationality मतलब चेतना होती है, मतलब एक पर्पस होता है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट ऑथर हैं FM मार्क्स। अकॉर्डिंग टू हिम, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटरमाइंड एक्शन टेकन इन परस्यू ऑफ अ कॉन्शियस पर्पस. It is the systematic ordering of affairs and the calculated use of resources aimed to making those things happen which one wants to happen and foretelling everything to the contrary. एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक डिफाइंड एक्शन है और कॉन्शियस ही पर्पज़ है, मतलब हमें ऑलरेडी पता है हम क्या कर रहे हैं, कॉन्शियस है हम उसके बारे में। और एक सिस्टमैटिक ऑर्डरिंग ऑफ अफेयर्स है जो कि क्या करता है, रिसोर्सेज को कैलकुलेट करके चीज़ों को करता है। ये नहीं कि हम पे रिसोर्सेज नहीं हैं, हम कर रहे हैं, पहले कैलकुलेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है उसके पास, फिर वो एम करता है अपने पर्पस को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जेम्स मैककेने। Administration is the organization and use of men and materials to accomplish a purpose. Administration is the organization and use of men and material to accomplish a purpose. Same as Negro, ये कह रहे हैं कि men और materials को मिलाकर जब हम एक पर्पस को सॉल्व करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन है। इट इज़ द स्पेशलाइज्ड vocation of managers who have skills of organizing and directing men and material just as definitely as an engineer has the skills of building structures or a doctor has the skills of understanding the human alignments. ठीक है, तो ये एक ह्यूमन और मटेरियल्स का अकम्पलिश्ड पर्पस है। ठीक है, इसमें क्या है, वोकेशन मतलब उनका पेशा, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं चीज़ों को मैनेज करने में, इनकी स्किल्स होती है टू ऑर्गेनाइज और डायरेक्शन देना, किसको, ह्यूमंस, जो भी पीपल वर्क कर रहे हैं उनके अंडर में, और जो भी मटेरियल्स या रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहे हैं उनको मैनेज करना और स्किल्स प्रोवाइड करना, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे दिया है, जैसे एक इंजीनियर की स्किल्स होते हैं एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इंजीनियर स्किल्ड होता है, जैसे एक डॉक्टर स्किल्ड होता है ह्यूमन बॉडी के अलाइनमेंट्स के लिए, सेम एज एडमिनिस्ट्रेशन भी स्पेशलाइज्ड होता है किसमें, मैनेजिंग में और प्रोवाइडिंग स्किल्स टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे सारे राइटर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं एक कॉलम में, और दूसरे में मैंने उनके की पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको याद करना इजी होगा। जैसे अभी हमने इतनी सारी थ्योरीज़ पढ़ी, कुछ उसमें से काफ़ी थ्योरीज़ कॉमन भी थी, तो उनको याद करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता आप लोग उसे कैसे करते हैं, लेकिन ये मेरा तरीका है। मैं क्या करती हूँ, किसी भी राइटर्स का अगर मुझे थ्योरी पढ़नी है तो मैं उनके कीवर्ड्स याद करती हूँ। जब क्वेश्चन में वो कीवर्ड्स मिलते हैं या फिर एक समरी इससे कीवर्ड से बन जाती है कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहते थे, तो यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं।
आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा इजी मेथड है इन सारी थ्योरीज़ या इन सारे राइटर्स की थ्योरीज़ को याद करना। जैसे ईएन गैल्डन के अकॉर्डिंग उनके जो की पॉइंट्स थे वो क्या थे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लुक आफ्टर पीपल टू मैनेज अफेयर्स। ठीक है, उनके 2 की पॉइंट्स थे कि पीपल की केयर करनी है और जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज करना है। ऐसे ही जो हमारे निग्रो थे उनका कहना था एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर हायरार्की। ऑर्गेनाइजेशन या हायरार्की होती है जिसमें मैन एंड मटीरियल साथ में काम करते हैं। ठीक है, साइमन का कहना था एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। इनके अकॉर्डिंग ये ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें हम एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, जॉन ए वेगन का मतलब था एम टू मेकिंग दोज थिंग हैपन विच वी वांट टू हैपन। इनके अकॉर्डिंग हमारा एम क्या होता है, जो हम अचीव करना चाहते हैं उसको अगर हम अचीव कर लेते हैं यही एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रिफर्नर का मतलब था ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिज़ायर एंड्स। ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स अचीव करते हैं जो भी डिज़ायरेबल गोल होता है। ठीक है, एल.डी. वाइट का के अकॉर्डिंग द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पीपल्स। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पीपल इज एडमिनिस्ट्रेशन। लूथर गुलिक का मतलब था द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमारे डिफाइंड ऑब्जेक्टिव या गोल्स हैं उनको अकम्प्लिश करना ही एडमिनिस्ट्रेशन है। जॉर्ज ई बार्कले अकॉर्डिंग टू हिम वर्किंग टूवर्ड्स कॉमन गोल इज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऐसे ही मैंने सारे लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ऑलरेडी मैं सब बता चुकी हूँ, एक बार आप ये की पॉइंट्स पढ़ोगे तो आई थिंक ज़्यादा इजी होगा सबको याद करना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस एंड अकर इन डाइवर्स इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, लेकिन ये क्या होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट की सेटिंग्स में मैनेज होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में होता है। जैसे अगर कोई कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, उसमें भी एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी है उसमें भी एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होगा। कोई छोटा सा कॉलेज है उसमें भी एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होगा। कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें भी एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होगा। उसका काम क्या होगा, चीज़ों को मैनेज करना। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर केवल कॉलेज के लिए है या यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल है, या हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगा। बस ये है कहीं पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें और कहीं पर कम लोग होंगे। तो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि गवर्नमेंटल सेटिंग्स में ऑपरेट होता है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नॉन गवर्नमेंटल सेटिंग्स में ऑपरेट होते हैं या फिर नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर बिजनेस इंटरप्राइजेज होते हैं, वो होते हैं, वहाँ पर होता है हमारा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये 3 वर्ड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। कई बार ये तीनों वर्ड्स हमें एक जैसे लगने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका वर्क ऑलमोस्ट एक जैसा है। ठीक है, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी चीज़ हो गई। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसमें सब काम कर रहे हैं। अगर हम एक कॉलेज का एग्जांपल लेके चलते हैं तो मान लीजिए पूरा कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक टीचिंग स्टाफ है, एक उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, उसमें हमारे क्लर्किकल डिपार्टमेंट है, उसी में आपके स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, उसमें भी सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं। तो वो पूरा जो है वो हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट हुआ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है,
मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा पार्ट हुआ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सारी चीज़ों को मैनेज करना, और जो भी हम गोल डिफाइन किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उन गोल्स को अचीव करना। ठीक है। और मैनेजमेंट क्या हुआ? मैनेजमेंट आता है एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं टॉप लेवल पे, वो चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट पे। तो अकॉर्डिंग टू विलियम शॉकले, एडमिनिस्ट्रेशन is the force which lies down the object for which an organization and its management are to strive and the broad policies under which they are operated। ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया वही है कि ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और उसका काम क्या है? मैनेज पॉलिसीज़ और ऑर्गेनाइज दोज पॉलिसीज़ जो कि बोर्ड, किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन में एक बोर्ड होता है जो पॉलिसीज़ डिफाइन करता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, और टाइम टू टाइम उन पॉलिसीज़ को रिवाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी सिनेरियो जो भी उस टाइम करेंटली चल रहा होता है। तो वो पॉलिसीज़ को ऑर्गेनाइज करना और उनको मैनेज करना, ये काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नेसेसरी ह्यूमन बींग्स, मटीरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट एंड वर्किंग स्पेस apprentice brought together in systematic and effective correlation to accomplish some desired object। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स या टूल्स हम काम कर रहे हैं, जिन इक्विपमेंट्स में काम कर रहे हैं, और जो भी वर्किंग स्पेस है हमारा, वो सब ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। ठीक है। और ये हम सब एक सिस्टमैटिक वे में और एक इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करते हैं टू अकम्प्लिश आर डिज़ायर ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू विलियम शॉकले, मैनेजमेंट क्या है? ये है दैट विच लीड्स, गाइड्स एंड डायरेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट। सेम चीज़ है। मैनेजमेंट क्या है? जो कि लीड करता है, गाइड करता है, डायरेक्शन देता है। किसको डायरेक्शन देता है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देता है। किस लिए देता है? टू अकम्प्लिश अ प्री डिफाइंड और अ डिजायर्ड गोल। नेक्स्ट है इन वर्ड ऑफ ओलिवर सेल्डम। अब हमारे सेकंड जो ऑथर है ओलिवर सेल्डम, इनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम द फंक्शन इन एन इंडस्ट्री इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी। ठीक है। जो इंडस्ट्री की पॉलिसीज़ हैं उनका डिटर्मिनेशन ही एडमिनिस्ट्रेशन है। जो फंक्शन है इंडस्ट्री का, उसको पता करना, उसकी पॉलिसीज़ को पता करना ही एडमिनिस्ट्रेशन है। मैनेजमेंट, द फंक्शन इन एन इंडस्ट्री कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी विद इन द लिमिट्स सेट बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है जो भी पॉलिसीज़ हैं, डिफाइंड पॉलिसीज़ हैं, और जो भी रूल्स या लिमिट्स एडमिनिस्ट्रेशन ने सेट की हैं, उनको मैनेज करते हुए उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, ये है मैनेजमेंट। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है मैनेजमेंट। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ड ऑफ ओलिवर सेल्डम? द फॉर्मेशन ऑफ एन इफेक्टिव मशीन, मैनेजमेंट ऑफ एन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है मैनेजमेंट ऑफ इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव्स, मतलब जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको मैनेज करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक इफेक्टिव डायरेक्शन प्रोवाइड करना। और
इफ़ेक्टिव मशीन्स या फिर इफ़ेक्टिव टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज़ करना, फॉर्मेशन उनको फॉर्म करना, ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे कुछ व्यूज़ हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। हर जगह हम एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करते हैं, चाहे वो एक छोटा इंस्टीट्यूट हो या छोटा कॉलेज हो या फिर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह हम एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करते हैं। इसीलिए डिफरेंट लोग और डिफरेंट एरिया या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक डिफरेंट व्यू है। तो यहाँ पर एक व्यू है द इंट्रीगल व्यू। इसके अकॉर्डिंग क्या है, टू अकम्प्लिश द गिवन ऑब्जेक्टिव। ये तो कॉमन गोल है एडमिनिस्ट्रेशन का कि हमें क्या करना है, गिवन या फिर डिज़ायर गोल को अचीव करना है। ठीक है, ये तो एक कॉमन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ भी होगा वो ये गोल तो डिफाइंड है। नेक्स्ट है हमारा द सम टोटल ऑफ मैनेजरियल, टेक्निकल, क्लर्किकल एंड मैनुअल एक्टिविटीज़। ठीक है, इंट्रीगल व्यू के अकॉर्डिंग मैनेजरियल, टेक्निकल, क्लर्किकल एंड मैनुअल एक्टिविटीज़ जो होती है उन सबको अगर हम सम कर दें तो वो होता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अकॉर्डिंग टू इंट्रीगल व्यू, जो भी एक्टिविटी टॉप लेवल से लेके एक बॉटम लेवल यानी एक सिक्योरिटी गार्ड या एक क्लर्क तक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती हैं। इट डिफर फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर स्फीयर। इंट्रीगल व्यू के अकॉर्डिंग ये हर स्फीयर मतलब हर फील्ड में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे इंस्टीट्यूट में अलग होगा, यूनिवर्सिटीज़ में अलग होगा, कंपनीज़ में अलग होगा, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इंट्रीगल व्यू। अब मैनेजरियल व्यू क्या कहता है, इनका मतलब है इनकम्पासेस ओनली द मैनेजरियल एक्टिविटीज़। ठीक है, जो भी मैनेजर लेवल की एक्टिविटीज़ हैं वही आती हैं इसके अंदर। इसमें टेक्निकल, क्लर्किकल और मैनुअल एक्टिविटीज़ नहीं आती हैं। ठीक है, यानी कि जो टॉप लेवल है हमारा सिर्फ वही आता है एडमिनिस्ट्रेशन में अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल व्यू। ठीक है, और इंट्रीगल में क्या आता है, इंट्रीगल का मतलब ही सम होता है। इंट्रीगेशन हम पढ़ते हैं ना मैथ्स में, इंट्रीगेशन का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को हम जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है हमारा इंट्रीगेशन होता है, मतलब जोड़ना। तो अगर हम सब चीज़ों को जोड़ लेते हैं टॉप से लेके बॉटम को तो वो हमारा हो जाता है इंट्रीगेशन व्यू। वेयर एज मैनेजरियल का मतलब क्या है, केवल मैनेजर लेवल जो हमारा टॉप लेवल है उसको मैनेज करना ही एडमिनिस्ट्रेशन है अकॉर्डिंग टू दिस व्यू। ठीक है, सेम इन ऑल स्फीयर्स एज द मैनेजरियल टेक्निक्स आर सेम इन ऑल द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़। इनके अकॉर्डिंग सारे फील्ड्स में जो मैनेजरियल टेक्निक्स होती हैं वो सेम होती है। मैनेजर का काम होता है जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, कंपनी की पॉलिसी हैं उनको मैनेज करना, हमारे कस्टमर्स को मैनेज करना, और जो भी लोग मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फाइड रखना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनको डायरेक्शन देना। तो इनके अकॉर्डिंग ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हर फील्ड में कॉमन होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया हमारा इंट्रीगल व्यू में और मैनेजरियल व्यू में। ठीक है, ये सारे स्फीयर्स में सेम है, ये सारे स्फीयर्स में अलग अलग है। इसमें टॉप टू बॉटम सब इन्वॉल्व है और इसमें केवल मैनेजरियल लेवल ही इन्वॉल्व है। ये हमारे दो व्यू हो गए। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये स्कोप है, इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। पोस्टडॉक क्रॉप बोल सकते हो आप इसको, पोस्डी क्रॉप। इसमें हर वर्ड का एक मीनिंग है। जैसे पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन, सी से कोऑर्डिनेटिंग, ओ से अगेन ऑर्गेनाइजिंग, आर से रिपोर्टिंग एंड बी से बजटिंग। ठीक है, तो ये हमारे 7 पार्ट्स हो गए इस पोस्टडॉक क्रॉप के। ठीक है, ये है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम ये सारे जो 7 हमारे एस्पेक्ट्स हैं या फिर 7
वर्ड्स हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इनको हम अब इलेबोरेट करेंगे ये क्या है। तो हमें ये वर्ड याद रखना है, पॉज डी क्रॉप, पॉज डी क्रॉप। ठीक है, तो पॉज डी क्रॉप व्यू हमारा क्या है, पी फॉर प्लानिंग, प्लानिंग दैट इज वर्किंग आउट इन बोर्ड आउटलाइन एंड थिंग्स दैट नीड टू बी डन। ठीक है, तो प्लानिंग मतलब क्या होगा, प्लानिंग कौन करेगा, प्लानिंग नीचे लेवल पे तो नहीं करेंगे, क्लर्क तो नहीं करेंगे प्लानिंग ऑब्वियसली जो हमारा टॉप लेवल है वो प्लान करेगा। ठीक है, और वो चीज़ें वो प्लान करेगा जो भी काम हमें करना है या फिर जो भी गोल हमें अचीव करना है। तो इनका काम क्या है, कंप्लिश द पर्पस सेट ऑफ द इंटरप्राइजेज। जो भी हमारा इंस्टीट्यूट या इंटरप्राइजेज है, ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, उसका आउटलाइन डिफाइन करना यानी प्लानिंग करना इनका काम है, ये हमारा टॉप लेवल करता है। फिर है ओ, ऑर्गेनाइजिंग दैट इज़ द establishment of the formal structure of authority through which work subdivision are arranged, defined and coordinated for the defined objectives। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, अब अकॉर्डिंग टू पोस्टडॉक क्रॉप व्यू, ऑर्गेनाइजिंग होता है सारी जितना भी हमने जो बनाया है, हमने प्लानिंग कर ली, अब उस प्लानिंग को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देना और लोगों को अथॉरिटी देना, जिससे सारा काम हम डिवाइड कर पाएँ, अरेंज कर पाएँ, डिफाइन कर पाएँ और उस अपने ऑब्जेक्टिव को जो भी हमारा स्टाफ है उसमें डिफाइन कर पाएँ। मतलब फैकल्टीज़ को हम बोल पाएँ कि आपको ये पढ़ाना है, कब तक पढ़ाना है, कब तक सिलेबस कराना है। हमारा जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हम बता पाएँ क्या क्या काम करना है, कब क्या होगा। ये एक प्लानिंग को ऑर्गेनाइज़ करना, एक तो प्लान हो गया, फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है वो। ठीक है, वो आ गया हमारा ओ के अंडर। एस है स्टाफिंग, दैट इज़ द होल personal function of bringing in and training the staff and maintaining favorable condition of work। स्टाफ का मतलब जो भी स्टाफ है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उनको एक फेवरेबल कंडीशन देना जिससे भी वो अपना काम कर पाए। ठीक है, जो भी उनको रिसोर्सेज चाहिए, अगर उन्हें कंप्यूटर्स चाहिए या उन्हें बोर्ड, अगर हम कॉलेज की बात करें उनको बोर्ड चाहिए, ऑफिस चाहिए, केबिन चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए या नेट फैसिलिटी चाहिए, जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड करना और उनको ट्रेनिंग देना गोल को अकम्प्लिश करने के लिए। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग, दैट इज़ द कंटिन्यूस टास्क ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड एम्बॉडिंग दैम इन द स्पेसिफिक एंड जनरल ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू सर्व द लीडर ऑफ द इंटरप्राइजेज। ठीक है, ये लीडर के थ्रू किया जाता है, ये डायरेक्शन देना और एक डायरेक्शन देना, डिसीज़न लेना और कैसे उस स्पेसिफिक या फिर जनरल ऑर्डर्स को कैसे हमें अपने नीचे स्टाफ को देना है वो डायरेक्ट करना है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि आपने एक बार महीने में दे दिया अब ये काम हो जाएगा, नहीं, उसको बार बार मॉनिटरिंग करना और डिसीजंस लेना, ये सब काम आएगा हमारा डायरेक्टिंग के अंदर। नेक्स्ट है सीईओ कोऑर्डिनेटिंग, दैट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ इंटरलेटिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्क। ठीक है, अब हमने डिफाइन कर दिया, स्टाफ को ट्रेन कर दिया, डायरेक्शन दे दी, अब कोऑर्डिनेट कैसे करना है, क्योंकि हमें कई सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेके चलना है, फाइनेंस को भी लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेना है, डिसिप्लिन कमेटी को भी लेना है, सब कमेटीज़ को कैसे कोऑर्डिनेट करना है वो आएगा हमारा कोऑर्डिनेटिंग के अंदर। ड्यूटीज़ को डिफाइन करना और उनको कैसे काम करना है ये भी कोऑर्डिनेट करना। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग, दैट इज़ कीपिंग इन्फॉर्म दोज टू whom the executive is responsible as to what is going on. This includes keeping oneself and one's subordinates informed through records, research and inspection.
रिपोर्टिंग मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव्स आपने अपॉइंट किए हैं जिस काम के लिए, वो एग्जीक्यूटिव अपने मैनेजर्स को ये चीज़ इन्फॉर्म करते रहें कि जो भी रिकॉर्ड है, रिसर्च है या इंस्पेक्शन है, वो करते रहें और बताते रहें कि हमारा जो प्लानिंग है, जो भी प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग ही हो रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारा रिपोर्टिंग के अंदर। इसे कह सकते हैं एक फीडबैक सिस्टम है, ये जो फीडबैक देता है आपको, जो भी आपने हायरार्की बनाई है ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की का मतलब है लेबल्स बनाए हैं कि कौन से लेवल पे क्या काम होगा, उसका एक फीडबैक सिस्टम होता है एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू, जो आपको बताते हैं जो भी आपने हायरार्की बनाई है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है उसके लिए रिसर्च करते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो उसका फीडबैक देते हैं कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है बजटिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है। ठीक है, कह सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि विदाउट बजट आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को नहीं चला सकते। ठीक है, तो ऑल दैट गोज विथ बजटिंग इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, बजटिंग का मतलब क्या है, जो भी हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की है, अकाउंटिंग और कंट्रोल, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारा बजट तो 100 करोड़ का था, हमने कर दिया 150 करोड़ खर्च, ये नहीं होना चाहिए। तो वो एक मैनेजमेंट, प्लानिंग और कंट्रोल होना चाहिए बजट में। ठीक है, ये हो गया हमारा पोस्ट डी क्रॉप व्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अब है हमारा द सब्जेक्ट मैटर व्यू। ठीक है, ये 4 व्यू हो गए, इंट्रीगल व्यू, मैनेजरियल व्यू, पोस्ट डॉक क्रॉप व्यू, और ये है हमारा सब्जेक्ट मैटर व्यू। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये मानते हैं कि जो हमारा पोस्ट क्रॉप व्यू है वो अच्छा तो है पर परफेक्ट नहीं है, उसमें भी कुछ कमियां हैं, आप हर जगह उसे एप्लीकेबल नहीं कर सकते। वो तो एक आपने एक थ्योरी बता दी कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली फील्ड पे क्या हो रहा है ये मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है व्यू। इनके अकॉर्डिंग पोस्ट डी क्रॉप व्यू प्रैक्टिकल व्यू नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने एक अलग व्यू दिया। इनके अकॉर्डिंग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर, पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। ये है हमारा सब्जेक्ट मैटर व्यू। ठीक है, इसको डिटेल जो है वो मैंने पीडीएफ में डाल दिया है। डिटेल यही है कि ये पोस्ट डी क्रॉप व्यू से सहमत नहीं है, इनके अकॉर्डिंग ये अभी भी अधूरा है, इसको हर फील्ड में हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कुछ और एडिशन भी होने चाहिए। वो सिर्फ एक व्यू है या फिर कह सकते हैं एक आधा हिस्सा है, एक थ्योरेटिकल चीज़ है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल व्यू भी सोचना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर व्यू। तो मैं जो पीडीएफ अपलोड करूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, उस पर इसका इलेबरेट है, थ्योरी है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यूशन में रखिए, लेक्चर्स देखते रहिए, और प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं सारे पीडीएफ उस पर डालूँगी, और जो भी एमसीक्यूज़ हम यहाँ करेंगे वो सारे एमसीक्यूज़ भी मैं उस पर जैसे जैसे लेक्चर डालती जाऊँगी वैसे वैसे एमसीक्यूज़ भी डालती जाऊँगी। ठीक है, सो टेक केयर, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।